Hello guys, in this lecture we are going to talk about pressure in the fluids. Pressure in the fluids. Last lecture में हमने pressure in fluids के बारे में बात करने वाले। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी डेंसिटी के बारे में, फ्लूइड डेंसिटी के बारे में हमने डिटेल में बात की थी लास्ट लेक्चर में। अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रेशर इन द फ्लूइड्स के बारे में। नाउ व्हाट इज मीन बाय प्रेशर? प्रेशर क्या होता है? तो एकदम से अगर बोला जाए तो व्हाट इज मीन बाय प्रेशर, तो P इज इक्वल टू F बाय A, सो फोर्स पर यूनिट एरिया। यहां से हमें समझ में आ जाता है कि व्हाट इज मीन बाय प्रेशर। सिंपल सी बात है। लेकिन एक्चुअली प्रेशर क्या होता है, यानी प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, यानी प्रेशर का एप्लीकेशन क्या होता है, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर तो फोर्स ही है पर यूनिट एरिया लगने वाला, तो क्या डिफरेंस है? तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। आपके हाथ में अगर पेन है तो पेन का जो भी निप होता है वो उसको ऊपर करो, उस पर दबाओ, चुभेगा। उल्टा करो पेन को उल्टा करके अगेन दबाओ, नहीं अब नहीं चुभेगा। क्यों? मैंने तो उतना ही फोर्स लगाया लेकिन एक तरफ से बहुत चुभा यार, एक तरफ से नहीं चुभा। दूसरा ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, मुझे अगर सपोज घर में ठीक है ना कुकुम्बर है आपके घर में, ठीक है ना, सब्जी बना रहे हो आप, कुकुम्बर है, आपको उसको काटना है, तो आपके हाथ में नाइफ है, तो आपने नाइफ को लिया और उसको काटने की कोशिश की। अगर वो नाइफ जो होता है वो अगर प्रॉपरली शार्प नहीं हो तो आप कितना भी फोर्स लगाओ, इट विल नॉट गिव द प्रॉपर इफेक्ट एज यू वांट। कील ठोकनी है, ठीक है ना, मुझे कील ठोकनी है, दीवार में कील ठोकनी है, तो अगर वो उसका आगे वाला जो पॉइंट होता है वो पॉइंट अगर शार्प नहीं है, ठीक है ना, अगर वो शार्प नहीं है तो मैं कितना भी जोर से मारूं, यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड इफेक्ट। सो व्हाट इज मीन बाय प्रेशर इज नथिंग बट जितना एरिया कम होगा उतना फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होगा। जितना एरिया कम होगा उतना फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होगा। इसलिए देखो ठीक से, इसलिए ये जो प्रेशर होता है ये बेसिकली आपको इफेक्ट, आप पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स लगा रहे हो तो उसका इफेक्ट क्या होने वाला है ये आपको ये प्रेशर बताता है। गेटिंग द पॉइंट? ये प्रेशर आपको क्या बताता है कि आज पर्टिकुलर एरिया पे आप कितना फोर्स लगा रहे हो, तो उस फोर्स के हिसाब से उस पे कहां पे कितना इफेक्ट होगा ये मुझे फोर्स प्रेशर बताता है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं मैं। सपोज एक यूनिट एरिया आप कंसीडर कर रहे हो, तो ये वाला जो यूनिट एरिया है इस पे अगर मैं फोर्स F लगाता हूं, ये वाला एरिया अगर A है तो प्रेशर इज इक्वल टू F बाय A। अगर मैं ऐसे फोर्स लगाता हूं, ठीक है ना, नॉट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द एरिया, एरिया को परपेंडिकुलर नहीं, थोड़ा सा मैंने इंक्लाइंड फोर्स लगाया, तो क्या फर्क पड़ता है? इन दैट केस सपोज ये अगर फोर्स मैं ऐसे लगा रहा हूं तो ये अगर थीटा है तो ये वाला जो उसका कंपोनेंट होगा दैट विल बी F cos थीटा एंड द प्रेशर इन दैट केस विल बी F cos थीटा डिवाइडेड बाय A। यानी प्रेशर का डेफिनेशन नॉट जस्ट F बाय A, प्रेशर का डेफिनेशन होता है P इज इक्वल टू F परपेंडिकुलर बाय A, यानी द फोर्स व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द एरिया डिवाइडेड बाय द एरिया। फोर्स परपेंडिकुलर टू द एरिया डिवाइडेड बाय एरिया। Perpendicular force to a particular area is also called as thrust. Thrust divided by area. यानी एक पर्टिकुलर फोर्स जो परपेंडिकुलर है, एक पर्टिकुलर फोर्स जो परपेंडिकुलर है एक पर्टिकुलर एरिया को, देन प्रेशर अप्लाइड ऑन दैट एरिया इज नथिंग बट परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया। थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रेशर इन द फ्लूइड। फ्लूइड जो होता है उसके अंदर प्रेशर के बारे में बात करेंगे। जब फ्लूइड जो होता है वो जब कंटेनर में मैं रखता हूं, ठीक है ना, फ्लूइड जो है, ठीक है, यहां पे लिक्विड के बारे में बात करते हैं, तो फ्लूइड कंटेनर में रखा हुआ है, ठीक है ना। जब मैं उसको मैंने कंटेनर में रखा हुआ होता है तो होता ये है, सपोज यहां पे मैं ग्रेविटी कंसिडर नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं ग्रेविटी कंसिडर नहीं कर रहा हूं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये वाला जो सरफेस होता है, इस वाले, देखो फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड क्या होता है, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, बहुत सारी लेयर्स होती है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था। अब ये सारी जो लेयर्स होती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर, ये जो सारी लेयर्स होती है, ये सारी लेयर्स एक दूसरे से बंधी हुई होती है। लेकिन जैसे उनको टेंसाइल स्ट्रेस मिलता है, ठीक है ना, शेयरिंग स्ट्रेस मिलता है, ठीक है ना, शेयरिंग स्ट्रेस उनको जैसे ही मिल जाता है, दे ट्राई टू फ्लो, यानी ऊपर वाला लेयर नीचे वाले लेयर के ऊपर से फिसल के आगे जाने की कोशिश करता है। दैट्स व्हाट वी कॉल एज फ्लो, ठीक है ना, फ्लो होना शुरू हो जाता है, फ्लूइड फ्लोज। इसका मतलब लेयर नीचे, उसके नीचे की लेयर से ऊपर वाली जो लेयर होती है वो उस पर से स्लाइड होती हुई निकल जाती है। अब ये जो फ्लो होता है तो यहां पे हर एक लेयर जो है वो फ्लो होना चाहती है, ठीक है ना, वो फ्लो होना चाहती है। अब वो अगर फ्लो होना चाहती है तो ये वाला जो कंटेनर की वॉल्स है, बेसिकली वो वॉल ने उनको पकड़ के रखा हुआ है। यानी ये जो लेयर्स होती हैं, ये लेयर बेसिकली फ्लो होके बाहर निकलना चाहती है, लेकिन ये वॉल उसको बाहर नहीं निकलने देती है।
इसका मतलब ये वाला जो वॉल होता है वो वॉल जो होता है एक्सपीरियंस करता है फोर्स बाय दीज लेयर्स, क्योंकि वो बाहर निकलना चाहती है, तो वो वॉल जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है और वो रिएक्शन फोर्स भी दिखता है। फिर उस रिएक्शन फोर्स की वजह से ये पूरा जो लिक्विड होता है यहां पे सभी जगह से अंदर वाली डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। लिक्विड सारी जगह से फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है ना। वो जो फ्लूइड कंटेनर के अंदर रखा हुआ है वो सारी जगह से, सारे वॉल्स की तरफ से फोर्स एक्सपीरियंस करता है इन द इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और ये वाला जो फोर्स होता है वो फोर्स की वजह से जो भी प्रेशर क्रिएट होता है, दैट इज बेसिकली द प्रेशर एक्सपीरियंस्ड बाय द फ्लूइड इनसाइड, ठीक है ना, फ्लूइड इनसाइड। अब होता यह है कि अगर मैं ग्रेविटी कंसीडर नहीं करता हूं तो ये पूरा का पूरा जो लिक्विड होता है, ये पूरा का पूरा जो फ्लूइड होता है, वो पूरा का पूरा फ्लूइड फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, ये ऊपर वाली डायरेक्शन से भी उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता ही है, ठीक है ना। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता ही है, P0 कंसीडर किया मैंने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता ही है। तो यहां पे सभी डायरेक्शन से उस पे जो भी प्रेशर होता है उस सारे प्रेशर की वजह से वो कंटेनर में बैठा रहता है, ठीक है। उस सारे प्रेशर की वजह से वो कंटेनर में क्या होता है, बैठा रहता है कंटेनर में। अब होता यह है कि जैसे ही वो कंटेनर में बैठा हुआ है, ठीक से देखना, ये कंटेनर में बैठा हुआ है, इसका मतलब उसका हर एक पॉइंट कंटेनर के अंदर है, हर एक पॉइंट कंटेनर के अंदर है। अगर मैं उसको धक्का नहीं लगाता हूं तो हर एक पॉइंट अपनी जगह पे है, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अगर हर एक पॉइंट इन द फ्लूइड इज एन इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब तक हम उसको फोर्स नहीं लगाते वो एक जगह पे बैठा हुआ होता है, वेदर इट इज अ लिक्विड और वेदर इट इज अ गैस, ठीक है। जब तक उसको फोर्स नहीं लगता है किसी भी टाइप का फोर्स नहीं लगता है, तो दे एग्जिस्ट बट दे डू नॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेसेस बिकॉज फ्रॉम ऑल साइड्स दे आर एक्सपीरियंसिंग द सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर। फ्लूइड में एट रेस्ट हर एक पार्टिकल, हर एक यूनिट एरिया एक्सपीरियंस द सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड्स। इसलिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओरिएंटेशन, यानी अगर ये वाला जो फ्लूइड है, इस वाले फ्लूइड में सपोज मैं एक एरिया कंसीडर करता हूं ये वाला और एक एरिया कंसीडर करता हूं ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों जो एरियाज हैं, दोनों एरियाज अपनी जगह पे हैं, दे आर नॉट मूविंग फ्रॉम ईच अदर, ठीक है ना, वो एक जगह से हिल नहीं रहे। इसका मतलब इस एरिया पे जो भी फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस है, ठीक है ना, वो परपेंडिकुलर टू सरफेस है दोनों साइड से, इसलिए तो अपनी जगह पे है। वैसे ये वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, लेकिन फिर भी उस पर भी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस प्रेशर लग रहा है। यानी बताने का मुद्दा ये है कि द थिंग इज कि ये वाले जो एरियाज होते हैं दे एक्सपीरियंस द सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर व्हाटएवर बी देयर ओरिएंटेशन। इसलिए प्रेशर इन द फ्लूइड्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर इन द फ्लूइड इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज उसका एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन नहीं होता है। आपका जो भी एरिया होता है, आपका जो भी पार्टिकल होता है, उस पे सभी डायरेक्शन से एग्जैक्टली सेम अमाउंट में प्रेशर एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है ना। स्लाइटली डिफरेंट डेफिनेशन है, जिसका डायरेक्शन नहीं होता है उसको हम जनरली स्केलर कहते हैं, लेकिन यहां पे मैं प्रेशर को स्केलर कह रहा हूं बिकॉज वो सभी डायरेक्शन में है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ओरिएंटेशन, सभी डायरेक्शन से सेम अमाउंट में लग रहा है। सो डायरेक्शन जो है उसका कुछ सिग्निफिकेंस ही नहीं रहता, इसलिए इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, सो प्रेशर जो होता है, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, प्रेशर का यूनिट यहां पे देखने के बाद मुझे समझ में आता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसका यूनिट होता है, लेकिन उसका खुद का भी एक यूनिट होता है, दैट यूनिट इज पास्कल रिप्रेजेंटेड बाय PA, पास्कल, ठीक है ना। पास्कल नहीं ढूंढना इसलिए पास्कल, जैसे मैंने आपको 2-3 लेक्चर्स में बोला हुआ कि जो ढूंढता है उसका नाम होता है। सो ठीक है, सो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल। देयर इज वन मोर यूनिट ऑफ प्रेशर कॉल्ड एज बार, BAR, बार, उसको बार कहा जाता है। 1 बार इज इक्वल टू, ठीक है, 1 बार इज इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल, 1 बार इज इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल, ये उसका वैल्यू होता है। और एक यूनिट होता है बेसिकली अर्थ जो होती है, अर्थ पे हम कंसीडर करके चलते हैं कि हम अगर ऐसे खड़े हैं तो हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो वो जो एटमॉस्फेयर होता है वो कहां तक है, जहां तक भी है वहां से वो एक्चुअली पूरा का पूरा फ्लूइड है। एटमॉस्फेयर क्या है, फ्लूइड है। तो एटमॉस्फेयर फ्लूइड है, इसका मतलब एटमॉस्फेयर जो होगा, मेरे ऊपर जो भी एटमॉस्फेयर होगा दैट विल बी अप्लाइंग द प्रेशर ऑन मी,
ठीक है ना। जो लोग तैर सकते हैं, ठीक है ना, उनको पता है कि जैसे जैसे मैं नीचे जाता हूं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है, बिकॉज मेरे ऊपर वाला जो पानी होता है उसकी वेट की वजह से जो भी प्रेशर आता है वो बढ़ता जाता है। यहां पे मैंने जब बोला आपको कि प्रेशर सभी जगह पे सेम होता है, वहां पे मैंने ग्रेविटी कंसीडर नहीं की थी। लेकिन अगर मैं ग्रेविटी कंसीडर करूं तो अगर एक पॉइंट यहां पे है और दूसरा पॉइंट अगर यहां पे है, तो यहां का पॉइंट जो है उसके ऊपर इतना लिक्विड कॉलम है जिसका वेट उस पर पड़ रहा है, तो उसका जो प्रेशर होता है वो अलग है। और यहां पे जो है, यहां पे इसका ऊपर वाले डायरेक्शन में ज्यादा लिक्विड है, ठीक है ना, तो वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है। तो सिमिलरली फ्लूइड में अगर ग्रेविटी कंसीडर करें, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अगर कंसीडर करें, तो जैसे जैसे फ्लूइड के अंदर जाना शुरू करते हैं हम, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी हर एक अर्थ का जो भी पूरा अगर हम स्फीयर कंसीडर करें तो पूरे स्फीयर पे अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का एटमॉस्फेयर होता है, तो वहां पे अलग अलग टाइप का ओरिएंटेशन होता है एटमॉस्फेरिक कॉलम का, ठीक है ना। मेरे ऊपर का जो भी कॉलम होगा एटमॉस्फेयर का, मेरे ऊपर का जो भी कॉलम होगा, दैट बेसिकली इज अप्लाइंग द परपेंडिकुलर फोर्स ऑन मी। तो वो जो फोर्स होता है उसकी वजह से जो भी प्रेशर तैयार होता है, दैट इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज कैलकुलेटेड द, ठीक है, मेट्रोलॉजी की कंसेप्ट है, ठीक है ना। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया जाता है एटीएम में, उसको एटीएम कहा जाता है। एटमॉस्फेरिक, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नथिंग बट, ठीक है, नॉर्मल सी लेवल पे कंसीडर करते हैं कि सी लेवल पे सभी जगह पे सिमिलर अमाउंट ऑफ प्रेशर होता है। सो 1 एटीएम इज इक्वल टू एट नॉर्मल सी लेवल, बिकॉज अगर नीचे मैं कंसीडर करता हूं और माउंट एवरेस्ट पे जाके कंसीडर करता हूं तो दोनों जगह पे मेरे पास ऑब्वियसली अलग अलग प्रेशर होगा, बिकॉज वहां पे मैं बहुत हाई हाइट पे हूं, इसलिए मेरे ऊपर का एटमॉस्फेरिक जो भी कॉलम होगा वो छोटा होगा। अगर मैं सी लेवल पे हूं तो मेरे ऊपर का जो एटमॉस्फेरिक कॉलम होगा वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है ना। सो 1 atm is equal to 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल। ये एक होता है, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे P0 कंसीडर किया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे P0 कंसीडर किया हुआ है। अब ये वाला जो हमने कंसेप्ट पढ़ा, यहाँ पे हमने ग्रेविटी के बारे में कंसीडर नहीं किया था, लेकिन अगर हम ग्रेविटी को कंसीडर करते हैं तो प्रेशर इन द लिक्विड चेंज हो जाता है, प्रेशर इनसाइड द लिक्विड चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा वैसे वैसे मेरे ऊपर का जो भी वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर होगा या फिर अमाउंट ऑफ लिक्विड होगा वो बढ़ता जाएगा, अमाउंट ऑफ फ्लूइड होगा वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे मैं इन डेप्थ इन द फ्लूइड जाऊंगा। तो जैसे जैसे वो मेरे ऊपर का जो एटमॉस्फेरिक कॉलम होगा या फिर मेरे ऊपर का जो भी लिक्विड होगा, मेरे ऊपर का जो भी फ्लूइड होगा, उसका वेट मेरे ऊपर बढ़ता जाएगा। जो लोग तैरते हैं उनको पता है कि ज्यादा डीप डाइव अगर हम करते हैं तो हमारे, ठीक है ना, कान में ऐसे आवाज आना शुरू हो जाता है, या फिर मुझे बहुत, ठीक है ना, जो जिनको डीप डाइव करना है उनको पता होगा कि हमें कान में ईयर प्लग डाल के तैरना चाहिए, अदरवाइज, ठीक है ना, कान में पानी जा सकता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर, बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर, ठीक है ना। ऊपर जो होता है वो प्रेशर कम होता है, जैसे हम नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है, जितना नीचे जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा। रीजन, मेरे ऊपर का जो पानी है उसका ग्रेविटी की वजह से वेट मेरे ऊपर आएगा, विच इज एक्स्ट्रा प्रेशर आई एम एक्सपीरियंसिंग, विच इज एक्स्ट्रा प्रेशर आई एम एक्सपीरियंसिंग, ठीक है। सो ये वाला जो है ये बेसिक्स ऑफ प्रेशर है। अब यहाँ पे हमने बेसिक्स ऑफ प्रेशर के वक्त हमने कंसीडर नहीं किया था कि यार ग्रेविटी को भी कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम ग्रेविटी को कंसीडर करते हैं तो ऊपर से लेकर नीचे तक वहां पे एक लेयर्स बनना शुरू हो जाती है, जहां पे अलग अलग लेवल पे अलग अलग अमाउंट ऑफ प्रेशर होता है। तो वो कितना होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो कंसीडर करो एक फ्लूइड है, ठीक है ना, एक कंटेनर में भरा हुआ है, ठीक है, एक कंटेनर में एक फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। अब ये वाला जो कंटेनर है इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है उसका डेंसिटी कंसीडर करो रो, उसका डेंसिटी कंसीडर करो रो, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट करने वाले हम लोग, ठीक है ना, एकदम अच्छे से करना, ठीक है ना। मुझे कभी कभी ऐसे फील होता है कि जो लोग ये ढूंढते हैं ना, दे आर वेरी मच क्लियर अबाउट देयर आइडियाज कि एग्जैक्टली क्या ढूंढना है और कैसे ढूंढना है। सो प्रोसेस समझ लो कि कितनी अच्छी प्रोसेस है। अब ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड में मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं कि बीच में मैं एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है ना। ये सिलिंड्रिकल वॉल्यूम कंसीडर कर रहा हूं। इंटरेस्टिंग पार्ट इज ये सिलिंड्रिकल वॉल्यूम यानी मैं ऐसे हाइपोथेटिकली कंसीडर कर रहा हूं कि ये सिलिंड्रिकल वॉल्यूम इसी फ्लूइड में मैंने रखा हुआ है। समझ रहे हो बात? थोड़ा सा समझ लो ठीक से कि मैंने क्या किया, पानी लिया, पानी के अंदर मैंने एक लिक्विड कॉलम कंसीडर किया, ठीक है ना, वाटर कॉलम कंसीडर किया। ये वाला वाटर कॉलम उसके अंदर है, पानी के अंदर है वही वाटर कॉलम, और वही वाटर कॉलम को मैं कंसीडर करके चल रहा हूं। अब ये वाटर कॉलम बेसिकली मैंने इस पानी में डुबोया हुआ है, ठीक है।
तो अब ये वाला जो बाहर वाला फ्लूइड है उसकी डेंसिटी और ये वाटर कॉलम जो है उसकी डेंसिटी सेम है, एग्जैक्टली सेम है, तो इसलिए वो ना डूबेगा ना तैरेगा, ठीक है ना, इट विल नॉट ड्रॉन और इट विल नॉट फ्लोट। तो क्या होगा, मैं उसको जहां पे रखूंगा वो वहीं पे रहेगा, तो मैंने इसको यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है ना, मैंने उसको यहां पे रखा हुआ है तो यहीं पे रहेगा, वो यहीं पे रहेगा, बिकॉज उसकी डेंसिटी ना कम है ना ज्यादा है, उतनी ही है, राइट। तो अब ये वाला जो वाटर कॉलम है इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। सो कंसीडर करो कि नीचे से मैं शुरू करता हूं, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस मैंने कंसीडर किया y1, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये मैंने कंसीडर किया y2 नीचे से, ठीक है ना, मैं हाइट मेजर कर रहा हूं, लिक्विड कॉलम की हाइट मेजर कर रहा हूं, राइट। तो यहां से मैंने y1 कंसीडर किया, यहां पे मैंने y2 कंसीडर किया। अब ये वाला जो सिलेंडर है इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम निकालता हूं, देखना ठीक से। ये सिलेंडर है अपना, ठीक है, ये वाला सिलेंडर है, इस वाले सिलेंडर पे इस डायरेक्शन से कितना फोर्स लग रहा है, P' A कंसीडर करो, इस डायरेक्शन से कितना लग रहा है, उतना ही लग रहा है, P' A कंसीडर करो, क्योंकि हॉरिजॉन्टली तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हॉरिजॉन्टली तो सेम ही फोर्स लगेगा, बिकॉज हॉरिजॉन्टली देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो इस डायरेक्शन से जितना फोर्स लगेगा उतना ही इस डायरेक्शन से भी लगेगा इस सिलेंडर पे, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये सिलेंडर इक्विलिब्रियम में है, तो इतना इस डायरेक्शन से अगर उतना ही फोर्स है तो इस डायरेक्शन से भी उतना ही फोर्स है। ये P' कहां से आया, P = F/A से आया, P = F/A, तो इस डायरेक्शन से कितना फोर्स लग रहा है उसको, P', तो इस डायरेक्शन से कितना लग रहा होगा, P'। ये जो सिलेंडर है वो वहीं पे है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो ना इधर इधर हिलेगा, ठीक है, अगर वो हॉरिजॉन्टल हिल नहीं रहा है तो इसका मतलब P' = P', ऑब्वियसली। अब वर्टिकली कंसीडर करते हैं, देखो ठीक से, वर्टिकली कंसीडर करते हैं। अब ठीक से देखना, यहां पे ये जो वर्टिकल वाला पार्ट होगा, ठीक है, और ये नीचे वाला हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट होगा। नीचे वाला जो पार्ट है और ऊपर वाला जो पार्ट है, मुझे श्योर पता है कि ये नीचे वाला जो पार्ट है उस पर प्रेशर ज्यादा होगा, सही है, उस पर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये वाला नीचे से जो उस पर प्रेशर लग रहा है, तो उसको मैंने कहा कि P1A जो ऊपर वाली डायरेक्शन में लग रहा है, सही है, ऊपर वाली डायरेक्शन में कितना लग रहा है, P1A, और ये वाली डायरेक्शन में जो लग रहा है वो कौन सा है, P2A कंसीडर करो, कितना लग रहा है ऊपर वाली डायरेक्शन में, P2A, और एक नीचे वाली डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कौन सा वाला, नीचे वाली डायरेक्शन में mg, वेट ऑफ दैट लिक्विड कॉलम, वेट ऑफ दैट लिक्विड कॉलम। ये पूरा का पूरा जो लिक्विड कॉलम है ना वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ये पूरा का पूरा लिक्विड कॉलम इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अगर ये पूरा का पूरा लिक्विड कॉलम इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो यहां पे अगर मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूं तो यहां पे मुझे क्या दिखेगा, ये लगेगा, सॉरी चलो ठीक, ये P2A, ये ऊपर वाला यहाँ पे नीचे वाली डायरेक्शन में ले लिया मैंने, और यहाँ पे ये कौन होगा, mg, और यहाँ पे ऊपर वाली डायरेक्शन में कौन लग रहा है, यहाँ पे P1A, राइट, P1A लग रहा है। अब यहाँ पे मैं इनको अगर ये करता हूँ, ऐड करता हूँ, ठीक है ना, मैं अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन में करता हूँ तो मुझे इक्वेट करना पड़ेगा, यानी जितना ऊपर वाली डायरेक्शन में फोर्स है उतना ही नीचे वाली डायरेक्शन में फोर्स है, तो नीचे वाली डायरेक्शन में फोर्स कितना है, P1A, सो P1A इज इक्वल टू ऊपर, ठीक है ना, ये ऊपर वाली डायरेक्शन में, तो नीचे वाली डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस है, P2A प्लस mg, सो कितना, P2A प्लस mg, ठीक है, P2A प्लस mg। अब ये m क्या होता है, व्हाट इज m, मास, तो मुझे पता है मास इज इक्वल टू, मुझे रो इज इक्वल टू पता है, रो इज इक्वल टू m/v, तो m इज इक्वल टू रो इंटू v, राइट, m इज इक्वल टू रो इंटू v। अगर m इज इक्वल टू रो इंटू v है, सो v क्या होता है, वॉल्यूम, ठीक है ना, v क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ दिस, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ दिस टोटल, ठीक है। यहाँ पे ये A' कंसीडर करो, क्योंकि ये वाला जो एरिया है जिसपे ये P' प्रेशर लग रहा है वो अलग है, ऊपर नीचे वाला ये अलग अलग है, ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे A' कंसीडर किया। चलो, सो ये वाला एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया यानी ये वाला एरिया है, तो ये ऊपर वाला एरिया और ये नीचे वाला एरिया सेम ही रहेगा, विच इज A। अब ये वाला जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम होगा ये हाइट मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सही है ना, हाइट मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहां पे मैं ऐसे कंसीडर कर सकता हूं कि रो इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट कितनी है, y2 माइनस y1, सही है, हाइट कितनी है, y2 माइनस y1, ठीक है सर, ठीक से समझ लो, सो कितनी होगी, y2 माइनस y1, ये वाली वैल्यू यहां पे रख देते हैं m की, तो मुझे क्या मिलेगा,
P1A इज इक्वल टू P2A प्लस रो A Y2 माइनस Y1 सो विच इज नथिंग बट इक्वल टू, दोनों सभी में से एक कैंसिल आउट कर देता हूं, तो P1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो G रह गया यहां पे, रो G इंटू Y2 माइनस Y1, ठीक है। अब Y2 माइनस Y1 बेसिकली क्या है, Y2 माइनस Y1 इज नथिंग बट द डिफरेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन ये वाला एरिया, नीचे वाला जो एरिया है जिसको मैंने Y1 पकड़ा हुआ है, तो 1 एरिया टू 2 एरिया, 1 एरिया टू 2 एरिया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो इसको मैं क्या कहता हूं, हाइट कहता हूं। हाइट मींस डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लोकेशंस, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लोकेशंस। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, P1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो G H, P2 इंटू रो G H। देखो ठीक से, ये वाला 2 एरिया है, ये वाला 1 एरिया है, 1 एरिया पे 2 एरिया से रो GH इतना प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है ना। P1 जो है दिस इज अ प्रेशर एट दिस पॉइंट, P2 जो है इट इज प्रेशर एट दिस पॉइंट, तो ये वाला जो प्रेशर होता है, ये वाला जो प्रेशर जो होता है उससे रो GH, डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाय G मल्टीप्लाइड बाय H इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। ये दोनों जो है, इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये वाले डिस्टेंस को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, हाइट H। यानी अगर मैं कहूंगा कि ये वाला जो, सपोज ये वाला P पॉइंट है, दूसरा वाला जो पॉइंट है ये P डैश पॉइंट है, ठीक है ना, ये P पॉइंट है, ये P डैश पॉइंट है, समझ लो ठीक से। तो P डैश पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा, तो P डैश पॉइंट पे होगा P डैश विल बी इक्वल टू P प्लस ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाली हाइट जो है वो H कंसीडर करो, तो ये वाली हाइट अगर H है तो रो G H। अगर ये P वाला पॉइंट यहां पे नहीं है, P डैश वाला यहां पे नहीं है, यहां पे कॉर्नर पे कहीं पे तो है, तो क्या होगा, डजंट मैटर, बिकॉज इन दोनों के बीच में अभी भी हाइट का डिफरेंस कितना है, H है। तो यहां से मुझे ये भी बात पता चलती है कि एक लेवल पे सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर होता है, ये पूरी लेवल जो है यहां पे सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर होगा, ये पूरी लेवल जो है यहां पे सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन बिलो। बेसिकली ये लेवल जो है, इस लेवल और इस लेवल के बीच का डिस्टेंस H है, तो इस लेवल का कोई भी पॉइंट ले लो, इस लेवल का कोई भी पॉइंट ले लो, आपको प्रेशर डिफरेंस उतना ही मिलेगा। यहां पे अगर मैं कहता हूं व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो GH, ये वाला वैल्यू मुझे मिल जाता है, ये वाला वैल्यू मुझे मिल जाता है, राइट। समझ में आई बात एवरीबॉडी। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर प्रेशर इन द फ्लूइड, इनसाइड द फ्लूइड। अभी हम हाइड्रोस्टैटिक्स में यानी वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेशर इन द फ्लूइड व्हिच इज एट रेस्ट। रेस्ट में जो फ्लूइड है उसके प्रेशर के बारे में हम बात कर रहे हैं। और एक कंसीडर करो, चेक करो, सपोज यहां पे फ्लूइड है, तो ये एकदम ऊपर वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को सपोज मैंने A कंसीडर किया, और नीचे एक पॉइंट कंसीडर किया मैंने यहां पे कहीं पे, तो जिसको नाम दिया B। इन दोनों की लेवल के बीच में डिफरेंस कितना है, H। इन दोनों की लेवल का डिफरेंस कितना है, H कंसीडर करो। अब इन दोनों के लेवल का डिफरेंस H कंसीडर करो। अब ये A वाला जो पॉइंट है, A वाला पॉइंट के ऊपर तो कुछ नहीं है, A वाला जो पॉइंट है उसके ऊपर तो कुछ नहीं है। अगर A वाला जो पॉइंट है उसके ऊपर अगर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब उसके ऊपर प्रेशर नहीं है, होता है। कौन सा प्रेशर होता है, ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P0 से। यानी अगर मुझे कंसीडर करना है तो मैं क्या कंसीडर करूंगा यहां पे, PA, ठीक है ना, PA, ये कौन सा है, P0, तो PB यहां पे, यानी B पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, P0 प्लस रो GH, H इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। रो इज डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लूइड। अब इंटरेस्टिंग पार्ट अगेन आ जाता है यहां पे कि PB जो होता है इज इक्वल टू P0 माइनस रो GH, PB इज इक्वल टू P0 माइनस रो GH। PB is basically the absolute pressure experienced at point B. PB क्या होता है, PB is absolute pressure, ठीक है ना, absolute pressure।
एब्सोल्यूट प्रेशर। एंड P0 क्या होता है? P0 इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना, P0 इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो PB माइनस P0 इज इक्वल टू रो जी एच। PB माइनस P0 इज इक्वल टू रो जी एच। ये PB माइनस P0 जो होता है इसको कहा जाता है गेज प्रेशर, GAGUE, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? प्रेशर। कौन सा प्रेशर? गेज प्रेशर कहा जाता है। द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कंसिडर्ड टू बी गेज प्रेशर, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? गेज प्रेशर। सो दिस इज अबाउट द प्रेशर इन द फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में ये सारे प्रेशर्स होते हैं, ये याद रखना। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। बेसिकली ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होगा। गेज प्रेशर यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए। एंड सेकंड थिंग इज प्रेशर एट एनी पॉइंट कंपेयर्ड विद प्रेशर एट एनी अदर पॉइंट इन द, ठीक है, प्रेशर एट एनी अदर पॉइंट इन द फ्लूइड। सिंपल सी बात है। यहाँ पे ये जो H होता है, अगर मैं सेम लेवल पे दोनों कंसीडर करूं, अगर सेम लेवल पे ये यहाँ पे कंसीडर किया, ये यहाँ पे कंसीडर किया, ठीक है, अगर वो दोनों कंसीडर करो तो इन दोनों में हाइट का डिफरेंस कितना है? 0। तो ये वाली वैल्यू 0 बन जाती है, P1 इज इक्वल टू P2 बन जाता है, सिंपल, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द प्रेशर इन द फ्लूइड। ये प्रेशर इन द फ्लूइड्स के बारे में है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ के बारे में हम बात करेंगे। पास्कल्स लॉ बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है, बिकॉज बहुत सिंपल चीजें कंसिडर करके वी आर डूइंग मेनी ह्यूज थिंग्स यूजिंग द पास्कल्स लॉ। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।